गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स और आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक आव्यूह मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट हैं 2, 5, ठीक है, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पूछ रहा है आव्यूह की कोटि क्या होगी। कोटि का मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा। कोटि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर, कोटि को। तो यानी आव्यूह यानी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहला पॉइंट। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, जिसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो देखो रो है हमारी 1, 2, 3, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 3 गुणा, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कॉलम कितने हैं इसमें बच्चा, 4। तो कॉलम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया पहली का, आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 3 गुणा 4 यानी 3 रो और 4 कॉलम। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी है। संख्या मतलब एलिमेंट, अवयव को बोलते हैं एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आंसर कितना हो जाएगा सेकंड का, 12। यानी अवयवों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 12। तीसरा पॉइंट है अवयव यानी A3 मतलब यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, A3 को हम कहेंगे पहला रो तीसरा कॉलम। यानी पहला रो कौन सा है, पहली रो, तीसरा कॉलम कौन सा है, ये। तो आंसर कितना हो गया, 19। पहला रो तीसरी कॉलम कितना है, 19। तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कौन सा एलिमेंट हो गया, ये, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, 35, ठीक। इसके बाद कौन सा दे रखा है, A3 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, यानी ये वाला, ठीक। बात आ गई समझ में। इसके बाद कौन सा दे रखा है आपके पास, A24 यानी दूसरी रो और चौथा कॉलम, यानी दूसरी रो और चौथा कॉलम। इसके बाद कितना दे रखा है, A3 का मतलब कितना हो गया, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम कितना है, 5/2। इतनी बात समझ में आ गई, यानी पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यदि किसी अवयवों में, यानी 24 कैसे हैं उसके अवयव हैं, यानी 24 कैसे, इस तरह के कितने अवयव दे रखे हैं उसमें, 24, ठीक है। यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 24 हैं। तो इसकी संभव कोटियां, यानी इसमें कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, यानी कितनी कोटियां होंगी, संभव कोटियां, यदि इसमें। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो अब सबसे पहले बात करेंगे इसके लिए, यानी 24 अवयवों के लिए, यानी अवयव कितने हो गए, की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 24। तो संभव कोटियां कितनी होंगी, सबसे पहले 24 को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि इसमें कितनी रो हो सकती हैं, पहली बात पहली रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसमें 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। इतनी बात समझ में रखिएगा। जैसे कि हमने ये देखा था, हमने कितने ऑर्डर थे इसमें, 3 और 4, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 में भी भाग चला जाएगा 24 का, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 8, यानी क्या हो गए, 3 गुणा 8 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो और 8 कॉलम। 4 चौक 16 होते हैं, 4 का भाग 24 में लगाओगे तो 6 चौक 24, यानी 4 रो और 6 क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद एक और बात है, फिर देखो 5 के साथ अगर 5 का भाग 24 में जाएगा नहीं तो 5 को छोड़ देंगे। 6, सीधी बात है, 6 गुणा 4 भी हो सकता है। 7 का भाग नहीं जाएगा तो 8 गुणा 3, यानी 8 गुणा 3 भी हो सकता है। फिर इसके बाद 12 गुणा 2 भी हो सकता है। इसके बाद 24 गुणा 1 भी, यानी ये क्या हो गई, साम्यव कोटि हो गई आपकी। इसमें कितनी कोटियां बनी सकती हैं, यानी इसमें 24 अगर एलिमेंट हैं तो हम इतने ऑर्डर बना सकते हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद एक और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, यानी अवयव कितने हो गए, 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अवयवों की संख्या होगी आपके पास 13। तो संभव कोटि क्या होंगी, या तो देखो 1 रो हो सकती है और 13 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 13 रो हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकते हैं। यानी इसमें कितनी बनेंगी कोटियां, संभव केवल 2, इससे ज्यादा नहीं बन सकती हैं। जितने फैक्टर हो जाएंगे उतने ही कोटियां हम बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। कोई किसी को दिक्कत किसी प्रकार की दोनों क्वेश्चनों में, पहले और दूसरे में। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इस वजह से उस क्वेश्चन को हम आपको नहीं करा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल रखा है हमने 4, यानी क्वेश्चन 3 आपको क्या करना है, स्वयं करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जिस एक कोई अवयव है जिसका जो ऑर्डर दे रखा है उसमें 2 रो और 2 कॉलम दे रखे हैं, और उसका जो आइडेंटिफाई है वो दे रखा है आपको आई और जे से, यानी आई फॉर कॉलम, आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कई प्रकार से इसमें दे रखे हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट है ए आई जे बराबर ब्रैकेट में आई जे आई प्लस जे ब्रैकेट बंद की पावर 2/2। इसी तरीके से एक ये है और एक ये है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आपका अवयव है 2 गुणा 2, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंटों की क्या क्या संख्याएं होंगी। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2x2 की मैट्रिक्सों के एलिमेंट। क्या देखते हैं, माना 2x2 अवयव के अवयव बराबर A1 A2 21 और 22 ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, एलिमेंट का यहाँ पर हमने दे रखा है पहली रो पहला कॉलम,
ठीक है, 2 अवयव हैं तो 4 इसमें क्या होंगे, अब क्या होंगे इसके एलिमेंट होंगे। 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले के चारों पार्टों के। पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब हमने मान लिया आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ठीक है, यानी A11 पर यानी आई की वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, बटे 2। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2। 2 का स्क्वायर बटे 2। 2 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बटे 2 यानी आंसर कितना आ गया, 2। इसके बाद अगर आपके पास एलिमेंट हो 1 2, 1 2 के लिए क्या निकलेगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे आपका कितना, 2। ये हो गया 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 बटा 2। इसी के बाद 2 1 कितना, 2 1, इसका एलिमेंट कितना बनेगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 9 बटे 2। फिर इसके बाद कितना बना आपके पास, 2 2, इसमें क्या बनेगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपके पास, 2। 2 का 2 प्लस 2 हो गए 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 यानी 16, 16 का बटा 2 यानी 8। तो एलिमेंटों की संख्या क्या हो गई हमारे पास, तो आप व्यू क्या हो गई, आप भी हो गई मेरे पास। एक तो हो गया एलिमेंट 2, एक हो गया 9/2 और एक हो गया आपके पास 9/2 और एक हो गया 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, एलिमेंट यही रहेंगे, 1 1 सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो एक पार्ट और सॉल्व करवा देते हैं आपको इसका। सेकंड पार्ट है आई जे बराबर आई अपॉन जे। 1 1 के लिए होगा 1/1 यानी 1, 1 2 के लिए होगा 1/2 यानी 1/2, 2 1 के लिए होगा 2/1 यानी 2, और 2 2 के लिए होगा आपका 2/2 यानी आपका हो गया 1। तो मैट्रिक्स क्या हो गई आपके पास, 1 1/2 और 2 और 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद में आपके पास है ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट आप स्वयं करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, ये भी बहुत इजी है, केवल कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है, केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ पुट नहीं करना। यानी आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या बन जाएगा आपके पास, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 1 1, तो यानी 1 प्लस 2 गुणा 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी आपका हो गया 9/2। ठीक, इसी तरीके से आपको 1 2 का सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 4 और 1 5 यानी 5 का स्क्वायर बटे 2 यानी 25/2। इसी तरीके से 2 1 में कितना आएगा आपका, 2 प्लस
2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हो गया आपके 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 4 यानी 16, 16 बटा 2 यानी 8। ठीक इसी तरीके से आपका A2 यानी 2 + 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2 यानी 36 बटा 2 यानी 36 का हो गया 18। तो ये क्या हो गया आपके पास एलिमेंट हो गए। एलिमेंट आप रख दीजिए यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, पहला एलिमेंट हो गया 9 बटे 2, दूसरा हो गया 25 बटे 2, तीसरा हो गया 8 और ये हो गया 16। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन देखा। इन क्वेश्चनों को करने में कुछ नहीं है, बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए, ये दोनों एक्सरसाइज कैसी हैं, समान मैट्रिक्स हैं। समान मैट्रिक्स में क्या होगा, सेम पोजीशन का जो आपका अभी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट अभी अब मैट्रिक्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के सेम पोजीशंस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि पहली रो का पहला कॉलम और यहाँ पहली रो का पहला कॉलम, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है बाई की, कितनी निकल के आ रही है 4। यहाँ से देखिए जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 3 और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ रही है 1। अब इसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वाई यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। और यहाँ से देखिए 5 प्लस जेड यानी आपका 5 प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल आएगी 0। अब यहाँ से देखिए आपके पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 6 और ये y को इधर ले गए तो माइनस के, इस वाले मान को इसी में रख देते हैं x की जगह। तो 6 माइनस y और y इक्वल टू हो जाएगा 8। हमने क्या कहा है, समीकरण नंबर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर हम यहाँ से देखें, इसको सबको उधर ले जाते हैं तो y पॉजिटिव हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 6y आ जाए। तो 4 दूनी 8, यहाँ से अगर हम करें y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट फिर दोबारा से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ रही है 4 और y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 2। इस y की वैल्यू को जो 4 है आप इसमें रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर किस में रख देंगे 1 में, y बराबर 4। तो y बराबर 4 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अगर y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया और z का भी मान आ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मान निकलेंगे x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 4 किस पे आया है, y बराबर 2 पे, और z का मान तो 0 ही है। एक हमारे पास वैल्यू ये भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, z का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसके हमारे क्वेश्चन समीकरण की वैल्यू निकल आए। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ से कितने मान निकल के आ रहे हैं, आपके 2 मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मान आ गए एक्स वाई जेड के। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे की तरफ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इसके इक्वल 9 हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखो
कि हमारे पास देखो बाई और जेड की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी बाई प्लस जेड की जगह 7 रख देंगे तो एक्स का मान कितना निकल आएगा 2। मेरी बात को समझना। जैसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये देखिए, यहाँ से हम अगर तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 का तीसरा पार्ट, तो देखो x बाई जेड इजिकल टू हो गया 9 और बाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई 7 और हमारे पास x प्लस जेड की वैल्यू हो गई 5। कोई भी मान रख दीजिए, इन दो इसका मान पता है हमें कितना है 7 है, तो x प्लस 7 इजिकल टू 9, तो x का मान कितना निकला है 2। इसी तरीके जब x का मान 2 निकल आया, आप इसमें रख सकते हैं इस वाले समीकरण में, तो 2 प्लस जेड इजिकल टू 5, तो z का मान निकल आया 3। जब x का और z का मान आ गया तो y का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा, या इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। y की z की वैल्यू 3 रखेंगे तो y प्लस जेड इजिकल टू 7, y की वैल्यू z की वैल्यू हो गई 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 4। तो हमारे पास यहाँ से जो मान निकल के आए हैं x और y के, देखो x बराबर निकला 2, y बराबर निकला 4 और z बराबर निकला 3। अब देखो इन तीनों को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 3 9, यानी सबका मान कितना आ गया 9, यानी आंसर हमारे कैसे हैं सही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको देखो मुंह जवानी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई आव्यूह मैट्रिक्स दे रखी है AIJ, जिसका जो ऑर्डर है वो m गुणा n में है, लेकिन उसने कहा है एक वर्ग आव्यूह है। कैसा है, वर्ग है। जब कभी वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें कॉलम और रो की संख्या कैसी होती है, समान होती है। लेकिन तीनों में से कौन सी समान है, जिसमें रो और कॉलम बराबर है, इस वाले पार्ट में। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक पार्ट पढ़ाया था आपको वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में बताया था वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जिनमें रो और कॉलम समान हो। तो इस वाले में ही रो और कॉलम समान है, इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। यहाँ से देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में आपको देखना है x तथा z के प्रत्येक किन मानों के लिए आव्यूह के निम्न, ठीक है, निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, समान युग्म है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो 9 वाले में क्या दे रखा है आपके पास 3x प्लस 7 बराबर हो जाएगी इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब वही चीज 3x प्लस 7 इजिकल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से 3x यानी -7, तो x का मान हो जाएगा -7/3। यहाँ से देखिए y -2 इजिकल टू हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू निकल आएगी 7। यहाँ से देखिए इससे यहाँ से y का मान कितना निकल के आ रहा है, इस वाले पोर्शन से y प्लस 1 तो 8, तो y की वैल्यू देखो इससे भी कितनी निकल के आ रही है 7। लेकिन यहाँ से देखो इस वाले से x का मान भी यही आना चाहिए, तो x का मान कितना आया है 2 - k 3x इजिकल टू 4। ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -k2 -k 3x, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी +k2, तो x की वैल्यू निकल आएगी 2/3 का है कि -k। लेकिन x का मान कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी अलग अलग आव्यूहों पर
अगर अगर किसी भी अवयव में एक x का मान कुछ अलग आए और दूसरा x का मान अगर डिफरेंट आता है, यानी दोनों x के मान अगर अलग अलग आते हैं, तो ऐसे में हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर दे रखे हैं, 3 नहीं दे रखे हैं, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी जिसमें x के मान अगर हम दूसरी से कंपेयर करें तो अलग आए। अगर ऐसा आता है तो वो हम कह देंगे कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा सा समझ लेना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है 3 आपका 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी संख्या होगी? प्रविष्ट संख्या 0 या 1 है। तो देखो हम सीधी सीधी बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 9 होगी। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, कोटि के, ठीक है, कोटि के अवयवों की अवयव की कुल संख्या की संख्या कितनी होगी? संख्या हो जाएगी 9। यानी कोई 3 गुणा 3 का अगर कोई अवयव है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रही है जो ईच एलिमेंट है वो आपकी जो आपकी प्रविष्टि है वो 0 और 1 है। यानी प्रत्येक प्रविष्टि कैसी है? यदि प्रत्येक प्रविष्टि कैसी, यानी ईच पोजीशन सभी की कैसी होनी चाहिए? या तो 0 हो या 1 हो। तो ऐसे कि उनका ऐसे हो तो उसमें कितने होंगे? तो हो तो प्रत्येक अवयव के क्रमशः कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्रमशः 2 हो जाएंगे। तो अवयवों की कुल संख्या क्या होगी? कुल संख्या क्या होगी? कुल संख्या क्या होगी हमारे पास? 2 की पावर 9। यानी कुल संख्या यानी अवयवों की कुल क्रमशः यानी कुल संख्या तो कितनी हो जाएंगी? 512। यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके? 512। बात आई समझ में? यानी वो कह रहा है अगर हम किसी पोजीशन ईच अगर हमारे पास 0 या 1 हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशनों में जो 0 और 1 यानी हर एक के लिए 2 क्रमशः और बढ़ेंगे। तो क्रमशः कितने हो जाएंगे? 2। तो अवयवों की कुल संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 9 हो जाएगी। यानी 512 उसके कितने एलिमेंट हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 512। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। बात क्लियर? इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।